नमस्कार। इन कलकत्ता से मैं अवतार सिंह सेठी अपने साथी कमेंटेटर्स और अजीत सैन, प्रशनजीत दत्ता और समीर सैन गुप्ता की तरफ से सभी दर्शकों का अभिवादन करता हूं। आज तीसरे जवाहरलाल नेहरू इन्विटेशन इंटरनेशनल गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का चौथा दिन है और आज का मैच भारत और अर्जेंटीना के बीच में खेला जाने वाला है। दोनों टीमें एक एक मैच पहले खेल चुकी हैं। भारत ने उद्घाटन मैच खेला था पोलैंड के खिलाफ, जिसमें पोलैंड ने भारत को 2-1 से पराजित किया था और उसके बाद अगले दिन अर्जेंटीना और रोमानिया का मुकाबला हुआ था, जिसमें अर्जेंटीना ने रोमानिया को 1-0 से पराजित किया था। अर्जेंटीना अब तक इस टूर्नामेंट में 2 अंक अर्जित कर चुकी है, जबकि भारत ने अभी कोई भी अंक अर्जित नहीं किया है। आज जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको अपनी पिक्चर से महसूस हो रहा होगा कि इस मैदान पर बिल्कुल भी इस वक्त धूप नहीं है, बादल छाए हुए हैं और यहाँ बूंदाबांदी भी हो चुकी है, जिसकी वजह से ये मैदान काफ़ी नरम हो चुका है। ये आप देख रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले टॉस हुआ, मैदान काफ़ी नरम है और ये देखते हुए कि भारत के खिलाड़ी और अर्जेंटीना के देश में भी ये परमिंदर सिंह हैं, भारत के अर्जेंटीना में भी मौसम गर्म होता है और ये दोनों टीमों के लिए आज बहुत ही उपयुक्त वातावरण है, उपयुक्त मैदान है, क्योंकि मैदान में काफ़ी नरमी आ गई है। ये अर्जेंटीना की टीम इस प्रकार नेरी पुम्पीडो कप्तान और गोलकीपर, जुलियन कैमिनो, हेक्टर, रूबन अग्वेरो, ऑस्कर गारे, रिकार्डो जुस्टी, ओसे पोंसे, ऑर्गे बुरचागा, आज के रेफरी रोमानिया के रेफरी हैं डान पेत्रेस्कू और अर्जेंटीना की टीम मैं आपको एक बार फिर बता दूं, ये देखिए डान पेत्रेस्कू रोमानिया के और कैजोली हंगरी के लाइंसमैन और येनशैंग चीन के लाइंसमैन हैं और चौथे रेफरी हैं नटराजन भारत के। आज अर्जेंटीना की टीम में 2 तब्दीलियां हैं। रामोस और मार्सिको नहीं खेल रहे हैं, जिनके स्थान पर डोमिंगेज और रिनाल्डी हैं और ये है भारत की टीम। अतनु भट्टाचार्य जी गोल में, कृष्णेंदु रॉय जो कि मोहन बगान से खेलते हैं, आज पेम दोर्जी के स्थान पर खेल रहे हैं। मनोरंजन भट्टाचार्य जी, तरुण दे, आलोक मुखर्जी, प्रशांतो बैनर्जी जो कि पहले मैच में कप्तान थे, परमिंदर सिंह, बाबू मणि आज पहले बार इस टूर्नामेंट में खेलेंगे, शब्बीर अली, विश्वजीत भट्टाचार्य जी, विदेश बोस पहले मैच में खेल चुके थे, हालांकि वो शुरू से नहीं खेले, बाद में तब्दील में तब वो आए थे। आज जो भारत की तरफ से 3 खिलाड़ी नहीं खेल रहे हैं वो हैं पेम दोर्जी, अरूप दास और नरिंदर थापा। उनके स्थान पर आज खेल रहे हैं मणि, कृष्णेंदु रॉय और विदेश बोस। ये रिजर्व खिलाड़ी हैं भारत के। प्रताप घोष गोलकीपर, पेम दोर्जी, अरूप दास, अब्दुल माजिद, नरिंदर थापा और ऑरेंज रंग की जर्सी पहने हुए भारत के खिलाड़ी, और जबकि ये आप जो देख रहे हैं सफ़ेद और नीली जर्सियों में अर्जेंटीना के खिलाड़ी। पुम्पीडो हैं गोलकीपर, जुलियन कैमिनो, हेक्टर कूपर, रूबन अग्वेरो, ऑस्कर गारे, रिकार्डो जुस्टी, पोंसे, बुरुचागा, डोमिंगेज, रिनाल्डी और गारेका। डोमिंगेज और रिनाल्डी ये आज खेल रहे हैं, जबकि ये रिजर्व खिलाड़ी हैं डेलमेनिको, क्लाउसेन, अरेग्वे और इंसुआ तथा रामोस, ये रिजर्व खिलाड़ी हैं। अर्जेंटीना 1930 जबकि पहला विश्व कप हुआ था, उसमें उरुग्वे से फाइनल में 4-2 से पराजित हुई थी, जबकि 1978 में ब्यूनस आयर्स में उन्होंने हॉलैंड को 3 पराजित कर पहली बार विश्व कप में जीतने का श्रेय हासिल किया था। ये इस वक्त अभ्यास करते हुए अर्जेंटीना के खिलाड़ी सफ़ेद और नीली जर्सियों में, नीली पट्टियों में, और ये देखिए भारत का जो रिकॉर्ड रहा है 1982 पहले नेहरू कप में कलकत्ता में चीन के साथ 1-1 से मैच बराबर रहा था। पहला मैच था वो, साउथ कोरिया का मैच 2-2 से बराबर रहा था, जिसमें आपको याद होगा
मनोरंजन भट्टाचार्य जी ने एक सेल्फ गोल किया था और फिर एक पेनल्टी से गोल किया था। इटली से वो 0-1 से हारे थे, उरुग्वे से 1-3 से हारे थे और युगोस्लाविया को उन्होंने 2-1 से पराजित किया था। दूसरे जवाहरलाल नेहरू फुटबॉल टूर्नामेंट जो कि कोचीन में हुआ था पिछले साल, उसमें उन्होंने किसी भी टीम को पराजित करने का श्रेय हासिल नहीं किया। चीन से वो 1-2 से हारे थे, इटली से 0-1 से और हंगरी से 1-2 से हारे थे। मैच शुरू होने में कुछ ही क्षण बाकी हैं। ये रेफरी हैं आज के पेत्रेस्कू दान, जो कि पिछले वर्ष भी कोचीन में भी रोमानिया की तरफ से रेफरी यहां पर भारत में आए थे। 18 नंबर की जर्सी पहने हुए आप देख रहे हैं डोमिंगेज, जो कि आज इसमें पहली बार खेलेंगे। ये 2 इंटरनेशनल मैचेस अब तक खेल चुके हैं। बोका जूनियर क्लब से खेलते हैं और इनकी आयु 24 वर्ष। और इसी के साथ ये मैच शुरू 9 नंबर की जर्सी पहने हुए थे खिलाड़ी गारेका। जुस्ती, बुरुचागा जिन्होंने पहले मैच में गोल किया था, विश्वजीत भट्टाचार्य जी जिन्होंने भारत की तरफ से पहले मैच में गोल किया था, कूपर 27 वर्षीय, ये पहला मैच खेल रहे हैं। कूपर एक मैच पहले खेल चुके हैं, ये दूसरा उनका अंतर्राष्ट्रीय मैच है। जुस्ती 4 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं, इंडिपेंडेंट क्लब से खेलते हैं, 27 वर्ष इनकी उम्र। डोमिंगेज 18 नंबर की जर्सी पहन। कैमिनो, बुरुचागा रास्ता बीच में गेंद दी रिनाल्डी को, गलत निशाना। रिनाल्डी 20 वर्षीय, 17 अब तक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं, लोरेंजो क्लब के लिए खेलते हैं। गोलकीपर अतनु भट्टाचार्य जी। मनोरंजन भट्टाचार्य जी, गेंद छीनने की कोशिश में थे वहां गारेका, जो कि बोका जूनियर क्लब से खेलते हैं। ये है तरुण दे। आज भारतीय टीम की कप्तानी परमिंदर सिंह कर रहे हैं, जो कि जेसीटी क्लब से खेलते हैं भारत में। आलोक मुखर्जी, परमिंदर सिंह, अच्छा आक्रमण बाएं फ्लैंक से, गेंद वहां विदेश बोस के पास आई थी, लेकिन विदेश बोस गेंद पर नियंत्रण नहीं रख पाए और गेंद गोल लाइन से बाहर। 17 नंबर की जर्सी पहने हुए 29 वर्षीय सबसे ज्यादा उम्र के खिलाड़ी भारतीय टीम में, जो 61 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं, मोहन बगान की तरफ से खेलते हैं। अग्वेरो 23 वर्षीय एस्टेट क्लब के लिए खेलते हैं। बुरुचागा, जुस्ती, बुरुचागा, विदेश बोस से गेंद छिन गई। डोमिंगेज, विदेश बोस जो काफी पीछे हट गए। कैमिनो, प्रशांत बैनर्जी बाएं फ्लैंक से बढ़ने की कोशिश में भारत के खिलाड़ी। मनोरंजन भट्टाचार्य जी का बिना किसी निशाने के किक। बुरुचागा और गार्रे, 5 नंबर की जो गार्रे। पोंसे 21 वर्षीय, 6 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं, एस्टेट क्लब के लिए खेलते हैं। बाधा पहुंचाई पोंसे को।
बुरुचागा, पोंसे, रिनाल्डी, मनोरंजन। आपको याद होगा मनोरंजन ने पहले मैच में बहुत शानदार पास दिया था, गेंद को चिप किया था पेनल्टी एरिया के अंदर, जबकि कप्तान और गोलकीपर उसको गेंद को संभाल नहीं पाए थे और विश्वजीत ने वो मौका ताड़ते हुए गोल कर दिया था। जुस्ती, कैमिनो, विदेश से गेंद छीनने में सफल कमीनो के पास अभी भी गेंद, लेकिन नियंत्रण नहीं रख पाए। आलोक मुखर्जी गिरे हैं वहां। आलोक मुखर्जी, ये पहला फ्लैग किक अर्जेंटीना के लिए। बहुत नीची गेंद दी थी और सफलता नहीं पाई, जबकि विदेश बोस ने गेंद को क्लियर किया। बुरुचागा के पास गेंद है। परमिंदर बाएं फ्लैंक में मणि के पास, साथ साथ भागते हुए वहां जूस्ती। काफी अच्छे रक्षा पंक्ति का प्रदर्शन करते हुए अर्जेंटीना टीम के खिलाड़ी। विदेश शबीर, बुरुचागा, जुस्ती, खतरनाक ढंग से वहां बढ़ रहे थे गारेका। ये गारेका है, 25 वर्षीय, 15 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं, बोका जूनियर क्लब के लिए खेलते हैं। ये देखते हुए कि अर्जेंटीना के खिलाड़ी तकनीकी दृष्टि से काफी सुदृढ़ खेल खेलते हैं और जब आहिस्ता आहिस्ता अटैक बिल्डअप करने के बाद वो विपक्षी गोल के नजदीक पहुंचते हैं तो बहुत तेज से भागते हैं। इस बीच गेंद दाएं फ्लैंक में भारत के खिलाड़ी के पास, शबीर अली को गेंद देनी चाहिए। शबीर अली, शबीर ने गलत पास, बैक पास कर दिया। आलोक मुखर्जी दूर से ट्राई लेना चाहते थे। विदेश ने थ्रो किया। तरुण दे, मनोरंजन, काफी तेज गेंद थी और बाबू मणि काफी पीछे रह गए। गार्रे, मैं आपसे कह रहा था कि जिस तरह से अर्जेंटीना के खिलाड़ी खेलते हैं, भारतीय खिलाड़ियों को जोनल मार्किंग करनी होगी अगर वो उन्हें रोकना चाहते हैं, क्योंकि मैन टू मैन मार्किंग बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसी बुरुचागा के पास गेंद आई थी, मनोरंजन ने क्लियर किया। परमिंदर, पोंसे, बुरुचागा, और बुरुचागा ने बहुत दूर से ट्राई किया। गारेका, अतनु भट्टाचार्य जी, गोलकीपर। ये देखिए किस तरह से अटैक बन रहा था अर्जेंटीना का, और ये देखिए किस तरह से अतनु भट्टाचार्य ने पंच करके गेंद को बाहर निकाला था। बिल्कुल गोल के ऊपर गेंद को डाला, बहुत शानदार ढंग से क्लियर किया, वहां गेंद को कब्जे में किया अतनु भट्टाचार्य ने। अतनु, कूपर, 27 वर्षीय, आज दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल रहे हैं।
आलोक, मनोरंजन, आतनु भट्टाचार्य, तरुण दे से छीनने में सफल हुए थे वहां डोमिंगेज, लेकिन गेंद पर नियंत्रण नहीं रख पाए। डोमिंगेज आज खेल रहे हैं मार्सिको के स्थान पर। रिनाल्डी, पोंसे, गारेका हैरेस करते हुए वहां आतनु भट्टाचार्य जी को। परमिंदर को देना चाहते थे, अग्वेरो के पास गेंद आई। कैमिनो, जुस्ती इंडिपेंडेंट क्लब के लिए खेलते हैं। 27 वर्षीय बुरुचागा, जिन्होंने एकमात्र गोल किया है अब तक अर्जेंटीना की तरफ से इस टूर्नामेंट में। बुरुचागा, रिनाल्डी, विदेश बॉस, सबसे ज्यादा उम्र के खिलाड़ी विदेश बॉस, और इस बीच गारेका के पास गेंद आई थी। लेफ्ट फुटर लगाया था गारेका ने, नंबर 9 खिलाड़ी, लेकिन कोई दिशा नहीं थी। शूटिंग हमने देखा पहले दिन भी खिलाड़ियों की कमजोर थी, और आज भी अभी तक हमने जो देखा अर्जेंटीना खिलाड़ी निशाने पर नहीं लगा रहे हैं। और जबकि स्कोर है भारत 0 अर्जेंटीना 0। आगे का हाल अंग्रेजी में और अजीत सैन से। 10 minutes of electrifying football. India not giving any quarter and certainly starting off on a very promising note. Giusti. The Argentinians certainly physically much better off than the Indians, and that is showing on the field. Agüero forward to Camino. Camino squaring it to Ponce. A good combined move by the Argentinians. Rinaldi to Banerjee. That was a very creditable save by Arregui Bhattacharjee, because the ball tends to shoot on this rather slippery ground. There's been a light shower and the Eden Gardens already soaked by light rain. And here's a good cross, and here's Banerjee. Good cross, no one there. Parminder overstepped his own limits. He's there once again and trying to turn there. Banerjee slipped. Argentina earning a reprieve. Ponce with the ball. Ponce back to Agüero. Agüero to Garré. Dominguez trying to cut in. Once again a free kick. That was Gareca. Switching ends, trying to move in from the left flank. Free kick for the Argentinians. Garré straight into Arregui Bhattacharjee's hands. Videsh Bose. Good burst of speed. Once again Bose. India on the move now.
Vishwajit Bhattacharjee. Neat flick. And Shabir Ali too far away, trying to use his hands there. But Pumpido, the Argentinian captain, well in control, shouting instructions to his players, because Vishwajit Bhattacharjee managed to fox at least two of them. Now it's Cúper. On to Burruchaga. The Indians not looking where they are passing the ball. In fact, this was more in the nature of a clearance. Once again, Giusti. Chipping it beautifully. Very lucky for India. A wonderful chip right across the penalty mouth, with the entire Indian defense beaten. Very lucky that Burruchaga didn't get control of the ball. Bhattacharjee. Argentina 0, India 0 after 15 minutes of play. Videsh Bose heading that down to no one in particular. Videsh Bose not in his elements today. In the very second minute, he could have given India a chance, racing down the flank, but not being able to center the ball before it crossed the byline. Long through. Good clearance that. Rinaldi. Indians not taking chances. Manoranjan Bhattacharjee policing the entire penalty area, picking up the loose ball or stray threat that is sometimes being posed. Tarunde. Rather quiet proceedings. Parminder Singh. Tarunde. Manoranjan Bhattacharjee. Prashant Banerjee switching ends. India on the move again. Good flick into the penalty area. Rather hefty clearance there by Agüero. Ball traversing the length of the field. Ground conditions are quite treacherous. The dew plus the smart shower. Good pass on to Prashant. Parminder Singh now. Prashant not getting it. Wonderful head that. But Shabir Ali came in from an offside position. The referee and the linesman keeping a watch. That was the Chinese linesman Shang Cheng waving his flag. Shabir Ali narrowly missing that. Argentinians under quite a lot of pressure. Burruchaga. On to Giusti. Indians not coming out too well in these tackles. Here again, they've lost the ball, but this time, good clearance over the touchline. A throw in earned by India. That was Rinaldi gesticulating. Rinaldi not being able to control the ball. These little misunderstandings quite dangerous. Videsh Bose. India on the move. Good heel. Videsh Bose again. Into the penalty. Shabir Ali. Shabir not getting into the ball, not getting to the ball in time, not stepping correctly, and the Argentinian goalkeeper Pumpido
managing to control in the second attempt. The ball is wet, very difficult to catch. And altogether making for a very interesting afternoon's play. Rinaldi. Parminder in the open. Good cross to Shabarali. Ali to Bose. Bose a good cross again, but this time slightly angular. And it comes straight on to the Argentinian goalkeeper once again. Pumpido having to work a little more than Otonu Bhattacharjee in the last few minutes. But India will have to sustain the pressure over a length of time in order to get a goal. But here is Argentina in the attack. Move thwarted. Ponce. Ball sailing harmlessly to Otonu Bhattacharjee. Manoranjan Bhattacharjee. Experienced Indian defender. In fact, the mainstay in the defense. India didn't put up a very good performance against Poland, at least in the defense area. Today, they're resorting to a little more man-for-man marking than they have done in the past. For example, Gareca is being constantly policed wherever he is. Gareca, forward of the Argentinian side, and there was Vishnu Bhattacharjee offside, just out over the halfway line. Back to Manoranjan Bhattacharjee. Dangerous tackle, but unintentional, and that's why an indirect free kick for Argentina. Garré onto Rinaldi. Rinaldi again. So far, the tackling by the Indians has been good. That was neither a shot nor a pass, and the ball sails. That is Burruchaga, and the shot sails over the byline, giving India a goal kick, and that gives me time to pass the microphone on to Shomil Sengupta. 22 मिनट तक सनसनीखेज फुटबॉल चल रहा है ईडन गार्डन्स कलकत्ता में। तीसरी जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण कप आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता के चौथे दिन भारत और अर्जेंटीना के बीच 0-0 की बराबरी अभी तक। अर्जेंटीना की टीम शॉर्ट पासेस से खेलती हुई फिलहाल बुरुशागा गेंद को लेकर। पोंसे जो टीम के मुख्य स्कीमर हैं, गारेका से गेंद फिर पोंसे, बुरुशागा, रिनाल्डी जो टीम के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं, 20 वर्षीय, सेंट लॉरेंस क्लब से खेलते हैं और 16 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं। मनोरंजन भट्टाचार्य ईस्ट बंगाल क्लब के खिलाड़ी, 26 वर्षीय। तरुण दे 25 वर्षीय ईस्ट बंगाल के खिलाड़ी, 9 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं। भारतीय टीम भी शॉर्ट पासेस से खेलती हुई। विदेश बोस से फिर मनोरंजन भट्टाचार्य।
अर्जेंटीना के क्षेत्र में दरार की तलाश, लेकिन मैन टू मैन मार्किंग की वजह से दरार नहीं मिल रही है। और परमिंदर सिंह अगर चेस्ट ट्रैप कर सकते गेंद को तो खतरा हो सकता था। ये पुम्पिडो गोलकीपर और कप्तान अर्जेंटीना टीम के 26 वर्षीय विलेज क्लब से खेलते हैं, 8 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं। पोंसे 21 वर्षीय एस्टुडियांते क्लब से खेलते हैं, 6 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं। बुरुशागा जुस्ती से फिर डोमिंगेज के पास, लेकिन गरेका को गेंद नहीं मिली। मैन टू मैन मार्किंग का अच्छा नमूना आलोक मुखर्जी के द्वारा, लेकिन आलोक मुखर्जी ने मार्किंग करते वक्त गलती की। ये 5 नंबर की जर्सी पहने हुए जा रहे हैं आलोक मुखर्जी। और फ्री किक, कमीनो ने फ्री किक ली। रिनाल्डी, प्रशांत बैनर्जी, परमिंदर सिंह, अतनु भट्टाचार्य, 23 वर्षीय खिलाड़ी मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब कलकत्ता और बंगाल से खेलते हैं। मनोरंजन भट्टाचार्य, विदेश बोस रक्षा पंक्ति की मदद के लिए तत्पर। अतनु भट्टाचार्य साथी खिलाड़ियों की तलाश करते हुए। तरुण दे, ईस्ट बंगाल कलकत्ता के खिलाड़ी। अग्वेरो से विश्वजीत। बाबूमणि जो पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल रहे हैं अपने जीवन का, मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब के खिलाड़ी और भारत के सबसे कम उम्र के 20 वर्षीय। अतनु भट्टाचार्य, बाबूमणि, विश्वजीत भट्टाचार्य से परमिंदर सिंह। अच्छी कोशिश परमिंदर सिंह 7 नंबर जर्सी में, उनके बगल में कृष्ण रॉय, आज के कप्तान, जिस मिल्स फगवाड़ा से खेलते हैं। 27 वर्षीय, 56 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं। बुरुशागा इंडिपेंडेंटे क्लब के 24 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं। रिकार्डो जुत्सी 27 वर्षीय इंडिपेंडेंटे क्लब के 4 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं। अतनु भट्टाचार्य आत्मविश्वास के साथ खेलते हुए। थ्रो इन करते हुए गारेका। अब ऑस्कर गर्रे थ्रो कर रहे हैं फिर से। और ये निर्णायक आज के डॉन पेत्रेस्कू रोमानिया के। मनोरंजन भट्टाचार्य, ये इनडायरेक्ट फ्री किक का इशारा। रिनाल्डी, डोमिंगेज 24 वर्षीय बोका जूनियर्स क्लब के खिलाड़ी। और अतनु भट्टाचार्य साथी खिलाड़ियों की तलाश कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा मौसम कलकत्ता में मकर संक्रांति के समय जैसा होता है आमतौर पर। आसमान में बादल छाए हुए, बूंदाबांदी हो चुकी है, मैदान की घास थोड़ी भीग गई, इसलिए कभी कभी खिलाड़ियों को बूट की पकड़ में दिक्कत हो रही है। भारत का हमला, प्रशांत बैनर्जी जो कि पिछले मैच में भारत के कप्तान थे। कूपर जो स्टॉपर बैक हैं अर्जेंटीना टीम के, और स्टॉपर बैक मनोरंजन भट्टाचार्य के पास गेंद, और ये अतनु भट्टाचार्य। मनोरंजन, उनके सामने रिनाल्डी, खूबसूरत डॉज।
आलोक मुखर्जी और विदेश बोस दोनों हैं। विदेश बोस ने गेंद को लिया बाएं पैर के अंदरूनी हिस्से से, ये सेंटर, पोंसे से गेंद को छीना तरुंदे ने, ओवरलैप करते हुए तरुंदे, शब्बीर अली से प्रशांत बनर्जी, गलत पास। अर्जेंटीना का जवाबी हमला, काउंटर अटैक रिनाल्डी के माध्यम से, जो कि सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं अर्जेंटीना टीम में। बुरुशागा, कूपर जो स्वीपर की जगह छोड़कर आक्रमण पंक्ति में पहुंच चुके हैं। गारेका जो बॉल कंट्रोल के लिए मशहूर हैं, क्योंकि मैदान की घास भींगी हुई है इसलिए गेंद उनकी पकड़ से बाहर। ये गारेका 9 नंबर की जर्सी पहने हुए बोका जूनियर्स क्लब से खेलते हैं और बहुत ही उदीयमान खिलाड़ी अर्जेंटीना के। अर्जेंटीना 0, भारत 0, आधे घंटे का खेल हो चुका है। तरुंदे ओवरलैप करते हुए, मनोरंजन भट्टाचार्य आगे बढ़ाए हैं काफी। विश्वजीत भट्टाचार्य और गर्रे ने गेंद को क्लियर किया। ऑस्कर गर्रे 27 वर्षीय फेरो क्लब के खिलाड़ी, 8 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं। कृष्णेंदु रॉय ने थ्रो इन किया। तरुंदे, रिनाल्डी की मार्किंग कर रहे हैं तरुंदे, क्योंकि रिनाल्डी कभी कभी खतरनाक हो जाते हैं, एकाएक रफ्तार तेज कर देते हैं। पोंसे जो मुख्य स्कीमर हैं अर्जेंटीना टीम में। बुरुशागा जिन्होंने रोमानिया के खिलाफ एकमात्र गोल किया था। रिकार्डो जुस्ती, बुरुशागा, फिर डोमिंगेज, बुरुशागा, मनोरंजन के पैर से लगती हुई गेंद बाहर गई गोल लाइन से। यह बुरुशागा 10 नंबर की जॉर्ज बुरुशागा, इंडिपेंडेंस वर्षीय, 24 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं। फ्लैग किक की तैयारी। अतनु भट्टाचार्य आत्मविश्वास के साथ खेलते हुए। ये दूसरा कॉर्नर रिनाल्डी के सामने खुला हुआ गोल था। ये रिनाल्डी, जॉर्ज रिनाल्डी 17 नंबर जर्सी पहने हुए 20 वर्षीय सेंट लॉरेंजो क्लब से खेलते हैं और 16 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं। सबसे कम उम्र के खिलाड़ी। ये देखिए एक्शन रिप्ले, कॉर्नर किक, रिनाल्डी ने गेंद को ये नियंत्रित किया, स्ट्रैपिंग, और फिर इन स्टेप से कंट्रोल करते हुए शॉट, लेकिन गेंद क्रॉस बार से ऊपर। मनोरंजन भट्टाचार्य, शब्बीर अली जो मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब से खेलते हैं और 93 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं, 28 वर्षीय खिलाड़ी। रिकार्डो जुस्ती, रिनाल्डी, कितनी मेहनत कर रहे हैं रिनाल्डी। डोमिंगेज, प्रशांत बैनर्जी, विदेश बोस 29 वर्षीय खिलाड़ी, रफ्तार उनकी पहले से काफी कम हो चुकी है। बुरुशागा इस वक्त मिडफील्डर की हैसियत से दिखाई पड़ रहे हैं हाफवे लाइन के करीब। रिनाल्डी,
Giusti, Burruchaga, Agüero, उनके साथ शब्बीर अली, कृष्णन दुरॉय, 23 वर्षीय मोहन बगान के खिलाड़ी। और जबकि गेंद भारतीय गोलकीपर, ये भारत का बेंच, फिरिक मिलोवन, युगोस्लावियन प्रशिक्षक भारतीय टीम के, और गेंद अतनु भट्टाचार्य के पास। अभी भी भारत और अर्जेंटीना का स्कोर 0-0 की बराबरी पर अटका हुआ। और आगे का हाल सुनाने के लिए आइए प्रसन्नजीत दत्ता। So far, an inspired performance from the home team at the Eden Gardens here. They are matching this fancied Argentine team move by move, and the score sheet still reading 0-0 with about 35 minutes of the first half gone. Shanta Banerjee tries a shot. Biswajit Bhattacharya. On to Bidesh Bose. Bad miss this time by Shabbir Ali. And here's the Argentinians on the counter-attack. Gareca. Camino Julián, who's moved up. Could be dangerous. A floater from Camino Julián. It's headed away there. Close call for the Indian goal. And a long-ranger attempted off the rebound. This is the Argentine bench. Certainly, Coach Bilardo and the rest of the Argentine team not happy with the proceedings so far. And possibly this Latin American side having, here's the replay of that Argentine movement which nearly resulted in a goal. Gareca having Olof Mukherjee in front of him. Camino Julián coming up to assist his forward line in an overlapping movement. Floats. Ball headed out, but straight to an Argentine forward, whose right footer went over the cross piece. Meanwhile, here are the Indians on the attack. Parminder on the right flank. Let's see what comes of this move. A float one. The Indian captain today, Parminder Singh, over enthusiastically, tapping that one towards the goal. Parminder, the only Indian player in this Indian side to have played in the Asian All-Star in 1982. A murky day at the Eden Gardens, and the smart shower before the start of the match has made the ground a bit soft. And that has only added to the Indian advantage in front of an appreciative home crowd. And certainly the home team has put up an inspired performance. In fact, the match got off to an electrifying start when Bidesh Bose in the very second minute could have put India into the lead. But here's a Argentine free kick from just outside the penalty area. Atanu Bhattacharya all concentration as Burruchaga prepares to take the free kick. Ball deflecting off Biswajit Bhattacharya. This is Ricardo Gareca, the most popular player now in Argentina after Diego Maradona. Atanu Bhattacharya of Mohammedan Sporting Club, Calcutta, so far has had a very good game. Here's a free kick. Burruchaga is swinger, headed down there, and a back volley attempted. Back volley attempted. The man Agüero, jersey number 4, who plays for La Plata club in Argentina, 23 years old, who came up to take that. Manoranjan Bhattacharya back to his goalkeeper. Indians taking their time. 38 minutes and 26 seconds gone in the first half. The score sheet still reading 0-0. Tarunde. It's a wrong pass. Burruchaga again for Argentina. On to Rinaldi, the youngest player in his Argentine side. Very well cut off by Bidesh Bose, who's playing the game of a withdrawal forward. Giusti. Burruchaga again. Back to Ponce. Parminder in front of him. Ponce's lob. Atanu Bhattacharya leaving his charge on time. Collecting confidently.
And this is Manoranjan Bhattacharya, the most reliable Indian defender. Manoranjan onto his counterpart Tarunde, also West Bengal. The Indian captain on this day, Parminder. The Indians trying to find space to move up. Prashant Banerjee onto an overlapping Krishnendu Rai. This is Babu Mani, made an appearance for India. A floater, Shabbir Ali jumping for the ball. This is Videsh Bose outside the box. Will he shoot? Bose floats that one. Agüero, Ruben heading it out for Argentina. Indians certainly have moved up, and at least on 3 to 4 occasions they have looked like getting a goal. Rinaldi's forward pass intercepted by Manoranjan Bhattacharya. Videsh Bose. At this time it's a wrong pass. Burruchaga gets past Manoranjan. Still holding on Burruchaga. Here comes his floater. No Argentine forward getting his head to it. Still the ball in the possession of the Argentine team. Giusti. Floater. And 2 players clearly offside. That is Camino Julián putting it into the goal, but then he was offside. And Camino Julián is the Argentine right fullback, and he's come up into the penalty area. That should give you an indication of how loose this Latin American football team players stand. They are constantly switching possession and making. Here is the replay. And there you see 2 Argentine players clearly off. Julián, jersey number 2, lobbing it over Atanu Bhattacharya in an empty goal. 41 minutes gone in the first half in this India-Argentina match at the Eden Gardens, Calcutta. The score sheet still reading 0-0. Alok Mukherjee for India. Down the left flank. He's challenged by Rinaldi. And finally it's Cúper who pushes it back to his captain and goalkeeper. Cúper. Burruchaga, the main schemer for this Argentine team, and their goal getter in the initial match against Romania. Burruchaga's forward pass. In hot chase. Floater coming up. This time it could have been dangerous for the Indian goal. And a shot again. And finally Atanu Bhattacharya collecting the ball. So, moments of danger for the Indian goal. The Argentines displaying a little lackadaisical approach inside the penalty area. Jorge Burruchaga, the man who got Argentina's first goal against, here's the replay. Atanu not collecting properly, lying on the ground. Ball coming off an Indian defender, Parminder. And here's the Argentine shot. Again, some deflections. And finally, into the safe hands of Atanu Bhattacharya. Cúper. Onto Camino Julián. Burruchaga again. Ponce. Onto Ruben. See what comes off it. Burruchaga. This is Ponce. Challenged there by Videsh Bose. But the ball still in possession of the Argentine players. Rinaldi. Manoranjan in front of him. And finally Manoranjan Bhattacharya, the ever dependable that he is, pushes the ball out of the touchline. Manoranjan Bhattacharya, West Bengal. Camino Julián. Onto Agüero. Ponce. Back to Ponce inside the box. Dangerous moment for the Indian goal. But pulled up for an infringement is Gareca of Argentina. Yes, the referee Petrescu showing the yellow card.
to Ricardo Gareca, Dan Petrescu of Romania. Ricardo Gareca, the man who's just been shown the yellow card, very popular in Argentina, and the man who got Argentina's only goal against Brazil, which brought Argentina their first victory against Brazil after 13 years. And there goes the long blaster whistle, indicating the termination of the first 45 minutes of this grueling tussle at the Eden Gardens. And on a soddy and wet ground, the home team has certainly put up a wonderful display. And the unfancied Indians have matched this Argentine team every move. And certainly they deserve heavy praise for their performance today. में सफल नहीं हो पाई। टीमें मैदान में प्रवेश करते हुए, जबकि भारतीय टीम पहले ही वहां पहुंच चुकी है। और ये है भारतीय टीम के रिजर्व मिलोवैन और पैमदोरजी को आप देख रहे हैं। पैमदोरजी पहले मैच में भारत की तरफ से खेले थे, जबकि आज पैमदोरजी के स्थान पर कृष्णेंदु रॉय खेले थे। परमिंदर 7 नंबर की जर्सी पहने हुए आज कप्तान भारत की तरफ से। आपको मालूम होगा कि इस बार यह फैसला किया गया है कि हर मैच में अलग भारत का कप्तान होगा। ये रिजर्व्स अर्जेंटीना के पहले मैच में जहां प्रशांतो बैनर्जी कप्तान थे, आज परमिंदर भारतीय स्ट्राइकर तैयार, विश्वजीत और शबीर अली किक ऑफ के लिए दूसरे हाफ में। और इसी के साथ किक ऑफ परमिंदर, मनोरंजन भट्टाचार्य जी, आतनु भट्टाचार्य जी गोलकीपर, जिन्होंने पहले हाफ में बहुत ही शानदार खेल का प्रदर्शन किया। रिनाल्डी गेंद पर कब्जा पाना चाहते थे और गारे के पास वापस गेंद। परमिंदर सिंह साथ साथ बाएं फ्लैंक से आक्रमण करने की कोशिश। कृष्णेंदु रॉय, मनोरंजन भट्टाचार्य जी, आलोक मुखर्जी गेंद देना चाहते थे विश्वजीत को। और बहुत शानदार ढंग से वहां गेंद को बाहर निकाला मनोरंजन। पोंसे फ्लैग किक लेंगे। पोंसे 21 वर्षीय, 6 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं, एस्टेड क्लब से खेलते हैं। गेंद को उन्होंने छोड़ दिया है बुरुचागा के लिए और बुरुचागा आए हैं अब फ्लैग किक लेने के लिए। नीची गेंद उन्होंने दी, बहुत शानदार ढंग से वहां पर उन्होंने छकाया था, डॉच किया था गारेका ने, लेकिन कोई सफलता प्राप्त नहीं कर पाए अर्जेंटीना के खिलाड़ी। आतनु भट्टाचार्य जी,
शबीर अली के पास गेंद आई थी लेकिन छिन गई। पोंसे, मनोरंजन ने गेंद को बाहर निकाला। गार्रे पैरो क्लब के लिए खेलते हैं। ये उनका 9वां अंतर्राष्ट्रीय मैच है। 27 वर्षीय परमिंदर सिंह, प्रशांतो बैनर्जी, शब्बीर अली वापस प्रशांत को देना चाहते थे। तरुण दे, रिनाल्डी खतरनाक ढंग से वहां दाएं फ्लैंक से बढ़ते हुए गारेका 25 वर्षीय बोका जूनियर क्लब के लिए खेलते हैं। रिनाल्डी, बुरुचागा, गारेका के पास आई थी लेकिन मणि ने गेंद को बाहर निकाला। संतरी रंग की जर्सियों में भारतीय टीम खेल रही है। बाधा पहुंचाई गार्रे को। गार्रे और डोमिंगेज को मणि ने वहां गिराया है। मणि को पीला कार्ड दिखाया रेफरी दान पेट्रेस्कु ने। पोंसे, अतनु, पोंसे और बुरुचागा। देखना है कि दोनों में कौन किक लेता है। बुरुचागा ने छोड़ दिया, पोंसे ने किक लिया, बिल्कुल पेनल्टी एरिया के ऊपर डाला था, गोल एरिया के ऊपर, और बहुत शानदार ढंग से अतनु ने वहां संभाला और जवाबी आक्रमण। विदेश बोस के पास गेंद है, तेजी से भागते हुए प्रशांतो के पास सुनहरी मौका था प्रशांतो के पास, जबकि रक्षक अपने स्थान पर नहीं पहुंच पाए थे। बाएं फ्लैंक से, बाएं पैर से उन्होंने शॉट लगाया लेकिन नियंत्रण नहीं रख पाया दिशा पर। ये देखिए प्रशांतो दिशा पर नियंत्रण नहीं रख पाए और एक बहुत ही शानदार सुनहरी मौका भारत के हाथ से जाता रहा गोल करने का। बुरुचागा, कूपर, जुस्ती दाएं फ्लैंक से बढ़ते हुए, और यहां बहुत सा गार्रे के पास गेंद आ गई थी। स्लिपरी ग्राउंड, आलोक मुखर्जी टैकल करना चाहते थे लेकिन वो वहां फिसले और गेंद गोल लाइन से बाहर निकली। फ्लैग किक, दूसरा लगातार फ्लैग किक अर्जेंटीना को दूसरे हाफ में। पोंसे फ्लैग किक लेंगे। बिल्कुल ग्राउंडर लिया उन्होंने बाएं पैर से, बहुत शानदार ढंग से वहां निकाला बाहर तरुण दे ने। कैमिनो, प्रशांतो, अर्जेंटीना गेंद पर कब्जा पाने में सफल। फिर से कृष्णेंदु रॉय ने क्लियर किया। रेफरी डान पेट्रेस्कु रोमानिया के, जो कि पहले दूसरे नेहरू फुटबॉल टूर्नामेंट में भी रेफरी थे पिछले वर्ष कोचीन में। तरुण दे, प्रशांतो के पास वापस गेंद, परमिंदर सिंह, प्रशांतो, लेकिन गेंद छीनने में सफल हुए कैमिनो।
Burruchaga, Ponce, Garré, Agüero, Burruchaga, फिनिश दोनों ही तरफ से बहुत ही कमजोर रही है आज, जबकि दोनों टीमों को मौके मिले। मनोरंजन से छीनने की कोशिश में गारेका थे, मनोरंजन सफल हुए। गार्रे, डोमिंगेज, विदेश बॉस, मणि, बाबू मणि गेंद पर कब्जा पाना चाहते थे, लेकिन खतरनाक ढंग से वो आगे बढ़े थे। इन्फ्रिंजमेंट। गार्रे, कूपर, अग्वेरो, 23 वर्षीय अग्वेरो ला प्लाटा क्लब के लिए खेलते हैं। रिनाल्डी, पोंसे, जुस्ती, अतनु भट्टाचार्य, प्रशांत, विदेश बोस थोड़े आगे निकल गए। विदेश बोस के लिए उन्होंने गेंद को निकाला था। विदेश बोस, मनोरंजन भट्टाचार्य जी, डोमिंगेज, परमिंदर कब्जा नहीं कर पाए। डोमिंगेज, ये खतरनाक हो सकता है तेजी से बढ़ते हुए तरुण देव के साथ, लेकिन वहां ग्राउंडर था और तरुण देव क्योंकि साथ भाग रहे थे, वो ठीक से शॉट नहीं ले पाए। काफी कमजोर शॉट जिसे कब्जा पाने में डोमिंगेज ये, और उसे रोकने में कोई दिक्कत महसूस नहीं आई अतनु भट्टाचार्य जी को। तरुण देव 25 वर्षीय, 10 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं, ईस्ट बंगाल के लिए खेलते हैं। प्रशांत बैनर्जी, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने डॉज किया था, लेकिन उसके बाद खाली स्थान में उन्होंने गेंद को डाल दिया। रिनाल्डी के पास गेंद आई और जबकि दूसरे हाफ के लगभग 10 मिनट का समय समाप्त हो चुका है, अभी भी कोई टीम गोल करने में सफल नहीं हुई। भारत 0, अर्जेंटीना 0। आगे का हाल सुनिए और अजीत सैन से। Once again the session starting off in a very electrifying note as India now preparing for India on the move. Parminder Singh. Parminder again. Prashant Banerjee. Burruchaga put through, and that was a very angular shot. Way off the mark. Money. Sorry, that was Krishnendu Roy. And there will be a replacement in the Indian side as Narendra Thapa shaping up to replace Babu Mani. Argentina also shaping up to make a replacement. Ramos being pressed into service. He will be pressed into service because Argentina has still not found a goal. In fact, they began the second half with as many as 8 men in the attack, but even so, they have not been able to score.
And in fact, they almost conceded a goal in a counter-attack led by Bidesh Bose. So Ramos replacing Rinaldi. Argentina still looking for the goal as India's throw-in has been taken by Alok Mukherjee from Inder Singh. Prashant Banerjee into free space. Bhattacharjee there. He's delaying. Good chip. And a goal! What a miss! Narinder Thapa. That was the easiest chance. Narinder Thapa, as he came on, all he had to do was punch that ball in. But Narinder, in his excitement, scooped the ball over the cross piece, and thus India have wasted two very easy chances. Here's how it came about. A midfield cross onto the flank. A good chip. The defense beaten, the goalkeeper not yet in position, but Narinder Thapa not being able to get ball in. India on the attack again. Prashant Banerjee. Krishnendu Roy. Narinder Thapa. Crossing again. Ricocheting off two defenders. Not really dangerous. Tremendous excitement here at the Eden Gardens. India pressing as they've never done before. Consolidated attack as the 15th minute approaches in the second session, and the score sheet still remains blank. Argentina 0, India 0. Ponce. Shielding the ball very well. Gareca. Giusti. Forward again, but very neatly trapped there by Bidesh Bose, as once again India lead a counter-attack along the left flank. That cross not finding its mark, but Bose there now. Lobbing it well. Straight to Shabir Ali, but Shabir not getting it. Narinder Thapa back passing. In the last 4 or 5 minutes, India coming very near scoring. The Indian coach Milovan Siric of Yugoslavia shouting instructions to his boys who really excelled themselves in today's outing. Karunde losing out but getting it back again. The Indians looking much more confident than they have in this tournament so far, as the Argentinian bench looking quite worried as the second session is. It can be very dangerous because it's almost like a corner, only it's much closer to the goal. Burruchaga now. Narinder Thapa standing on the ball, wasting precious seconds, but here's Parminder. That pass too fast, over the touchline, so the pressure still on India.
Ball coming to Burruchaga. And that was a very near thing. Burruchaga taking that last kick, trying to find the narrow angle on the far side, just missing the mark. And as that goal kick is being taken over to Shomi Sengupta. उत्तरार्ध के 22 मिनट बिल्कुल बिजली की रफ्तार का फुटबॉल ईडन गार्डन्स कलकत्ता के इस मैदान में भारत और अर्जेंटीना के बीच तीसरी जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण कप आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता के अंतर्गत उत्तरार्ध का खेल चलता हुआ। फ्री किक। भारत ने दो बहुत ही अच्छे मौके गंवाए। शुरू में उत्तरार्ध के 6 मिनट में विदेश बोस ने खूबसूरत पास दिया था प्रशांत बनर्जी को, वे गोल के अंदर नहीं डाल सके। और 12वें मिनट में नरेंद्र थापा, विश्वजीत भट्टाचार्य से उनको गेंद मिली थी और उन्होंने जो शॉट लिया, ये गोलकीपर पंपिडो, वो शॉट पंपिडो को परास्त कर क्रॉस बार से लगता हुआ चला गया बाहर। अर्जेंटीना का हमला, लेकिन मनोरंजन ने उसे नाकाम किया। नरेंद्र थापा अगर नहीं फिसलते तो शायद एक अच्छा हमला बनता। मनोरंजन भट्टाचार्य हर एक गेंद को खूबसूरती के साथ स्वीप कर रहे हैं। विदेश बोस, भारत हमले की तैयारी में। खूबसूरत चिप और शब्बीर अली जो हेड लगाने में माहिर, सही जगह उन्हें नहीं मिली। परमिंदर और फिर एक बार शब्बीर, लेकिन विश्वजीत को खूबसूरती से कवर किया अग्वेरो ने। बुरुचागा, परमिंदर सिंह, नरेंद्र थापा, कृष्णन रॉय, परमिंदर, कृष्णन रॉय बहुत ही अच्छे तालमेल के साथ भारत के खिलाड़ी खेलते हुए। अतनु भट्टाचार्य, मनोरंजन भट्टाचार्य, तरुण दे, दरार की तलाश, यही योजना अभी भारत की। विश्वजीत भट्टाचार्य ने बुरुचागा को धक्का दिया हल्का सा। बुरुचागा एकाएक रफ्तार तेज करेंगे शायद। अग्वेरो, दोनों टीमें शॉर्ट पास पर ज्यादा महत्व देती हुई। बुरुचागा काफी मेहनत कर सकते हैं ये 21 वर्षीय इंडिपेंडेंट क्लब के। रामोस जमीन पे गिर गए थे। ये 8 नंबर जर्सी में पोंसे, उनके साथ कमीनो, देखना है कौन से हैं। 2 नंबर जर्सी पहने हुए कोमिनो और ये डोमिंगेज। कमीनो ने शॉट लिया। और ये बहुत ही खतरनाक ढंग से पोंसे, ये पोंसे 8 नंबर की जर्सी पहने हुए जा रहे हैं। जो पोंसे 21 वर्षीय एस्टुडियांतेस क्लब के खिलाड़ी, 6 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं। ये देखिए एक्शन रिप्ले। ये फ्री किक और इस भीड़ से गेंद छिटक निकली। हेड के जरिए ये पोंसे निकले। पोंसे का शॉट, लेकिन खैरियत की गेंद क्रॉस बार से बाहर।
मनोरंजन भट्टाचार्य, कृष्णेंदु रॉय, फिर एक बार मैन टू मैन मार्किंग से परास्त परमिंदर सिंह और जवाबी हमला अर्जेंटीना का, लेकिन चट्टान की तरह डटे हुए मनोरंजन भट्टाचार्य। विश्वजीत भट्टाचार्य, अतनु से मनोरंजन, फिर अतनु, सडन एक्सेलरेशन की तैयारी शायद, ड्रॉप शॉट, प्रशांत, से भारत का काउंटर अटैक, जवाबी हमला, प्रशांत, शब्बीर, नरेंद्र थापा, कृष्णेंदु रॉय, मनोरंजन भट्टाचार्य। एक और फिर गेंद और गारेका ने आखिर गोल कर ही दिया और इस तरह से अर्जेंटीना की टीम 1-0 से आगे। गारेका को पोंसे और बुरुशागा दोनों बधाई देते हुए और गारेका भी काफी तृप्त नजर आ रहे हैं। अब ये गारेका 9 नंबर की जर्सी पहने हुए, लंबे लंबे बाल, रिकार्डो गारेका काफी होनहार खिलाड़ी और इनसे काफी उम्मीद। ये देखिए एक्शन रिप्ले, ये गेंद कॉर्नर के बाद ये बाएं पैर के इंस्टेप के अंदरूनी हिस्से से उसको चिप किया गया। अतनु भट्टाचार्य गेंद लगी, उन्होंने गेंद को ढकेला, गेंद पेनल्टी एरिया से बाहर जा रही थी और वहां बाएं पैर के इंस्टेप से नियंत्रित किया उसे और फिर इसे चिप किया और गारेका देखिए बिल्कुल खाली खड़े हैं और अतनु कोशिश कर रहे हैं उनको कवर करने की। अतनु ने फिर उसे मुक्का मारकर निकाल दिया, लेकिन फिर वहां पहुंचे पोंसे ने फिर उसे उछाल दिया है और गोल लाइन के बाहर जाते जाते गेंद निकल आई और ये गारेका जस्ट ट्रैपिंग खूबसूरत और ये गेंद वॉली के जरिए गोल के अंदर। अर्जेंटीना आखिर कामयाब, अर्जेंटीना की टीम 1-0 से आगे और जबकि सेंटर की तैयारी और आगे का हाल सुनाने के लिए ये प्रसन्नजीत दत्ता। So the score sheet reading Argentina 1, India 0, and finally in the 33rd minute India have conceded the first goal. There is an Indian player lying on the ground injured, but the match commences. Manoranjan Bhattacharjee for India. India looking for the equalizer. After this inspired spell, they certainly should not be liking to go home the defeated side. They have certainly matched this Argentine side, move to move and man to man. Agüero.
Argentines holding possession. They should be content with the lead now. Burruchaga. Onto Agüero. Still with Burruchaga. Ponce. Burruchaga, that is Biswajit Bhattacharya, the Indian striker, in agony. Here the Argentines in action. Gareca again speeding down the right. This could be dangerous. Atanu Bhattacharya leaving his charge, and finally Manoranjan Bhattacharya clearing. Camino. Will he control it? Ball is headed away. Still danger not averted, and the referee holding his hand up. Referee Dan Petrescu of Romania, and a free kick awarded to Argentina just outside the box. Atanu Bhattacharya, the Indian custodian, who's had a very good match so far, but moments ago he's conceded the only goal. Signalling his men, and again the customary Argentine combination. Gareca runs over Burruchaga. Ponce's grounder straight to Atanu Bhattacharya. Krishnendurai allowing the ball to go to Atanu Bhattacharya. Narinda Thapa to nobody in particular, and Agüero, Cúper, Pumpido, the Argentine captain, taking his own time. Argentina would certainly like to hold on to this slender lead. Ponce. But still, that shouldn't take away any credit from this Indian team, which has fought gallantly against a far superior outfit on paper. Giusti towards Camino. An infringement, says the referee Dan Petrescu of Romania. Free kick to India from inside their own territory. Alok Mukherjee, Indian captain Parminder Singh. Tarun Dey back to his goalkeeper. 38 minutes gone in the second half. Score sheet, Argentina leading by the goal scored by Ricardo Gareca. Here is India on the attack, but Cúper comes in for the clearance. Little body play, but the referee says we play on. Biswajit Bhattacharya in front of Pumpido. Pumpido, the 25-year-old Argentine captain who plays for Sarsfield Club, playing his 9th international match, was the 3rd goalkeeper in the Argentine World Cup squad, which went to Spain in '82. Burruchaga, slowing down the pace of the game. Still with Pumpido. There you see 39 minutes gone. Argentina 1, India 0 at the Eden Gardens. On this, the 4th day of the 3rd Jawaharlal Nehru International Invitation Gold Cup football tournament. Dominguez, and the ball comes to Parminder. Parminder onto the reliable Manoranjan Bhattacharya, who's played a sterling game here. Forward down the right for Biswajit Bhattacharya. Biswajit, but he then loses the ball. But it's still with Krishnendurai. Taken away by Dominguez. Crossing over Tarun Dey by the side of him. Gareca, Burruchaga. Again Burruchaga. Towards Agüero. Camino, the Argentine players, keeping the ball in their possession. The dying minutes of this match, and Argentina are leading. And here comes the right foot, left footer. Dominguez inside the Indian box.
And that centre from Dominguez going over the cross piece. A replacement about to come up, Ruben Insua. Let's see who he replaces. There he is, Ruben Insua, long haired, jersey number 16, and he's replacing Dominguez possibly. Yeah. Jorge Dominguez, who plays for Boca Junior, the club which has given the world Diego Maradona. Durai, the Indian right fullback, who has the distinction of scoring a goal on his debut. He made his debut in the Merdeka tournament in 1981 and he got the goal for India against Indonesia. Parminder Singh. Indians running out of ideas somewhat now. Down by a goal but making no cohesive effort to equalize. Here is Parminder. Long forward pass. But then way back is Bidesh Bose. Almost 42 minutes in this match gone. Still India down by that goal scored by Ricardo Gareca in the 33rd minute of the second session. Manoranjan Bhattacharya, all by himself. Free kick to India. Ricardo Gareca, the goal getter, standing in front of the ball. And for India, it's Krishnan Durai. Parminder Singh, but to nobody in particular. And the ball safely in the Argentine possession. Pumpido Nery, taking it easy. This would be Argentina's second victory if it comes off. Beaten Romania earlier by a solitary goal, and India have already lost their first match to Poland on the opening day by 2-1. Pumpido, that's the wrong pass. This could be dangerous. Bidesh Bose. But he doesn't control, and that is wasted. Krishnan Durai going out. Garré, left full back for Argentina. Insua being challenged by two Indian players. Possibly the last minute effort from the Indian side. Manoranjan Bhattacharya about to cross over into the Argentine territory. Let's see what comes of this. Manoranjan Bhattacharya takes a shot. And this one from Manoranjan lacks both direction and power as it goes harmlessly over the goal line. The vast crowd at the Eden Gardens certainly had their money's worth. A pulsating battle till India conceded the goal. But even a defeat wouldn't take away the credit from this Indian performance. Krishnan Durai beaten in the air. But Manoranjan Bhattacharya isn't. Agüero. Lovely trapping by Ponce. Skying that one over the touchline. About a minute left for the final whistle. Still India down by that 33rd minute goal scored by Ricardo Gareca. Tarun Dev. And finally a back pass. Sirich Milovan certainly not happy with the proceedings. This team has given a wonderful display but then conceded a goal, as has been the case with India in the recent past on so many occasions. Prashant Banerjee. Vishwajit Bhattacharya. Unnecessary back pass. Here is Prashant Banerjee.
India should certainly put all resources on attack now. Wrong pass from Prashanto doesn't reach Alok Mukherjee. And Camino in Sua. Victor Ramos falls down on the ground and to Bishwajit, possibly a tired Bishwajit Bhattacharya. And Manoranjan down the right flank. Bidesh Bose chasing it. But it's straight to Pumpido. And there goes the long blast to whistle, indicating the termination of the India-Argentina match at the Eden Gardens. The match having ended 1-0 in favor of Argentina. The goal coming in the 33rd minute of the second half through Ricardo Gareca. But then the vast crowd assembled at the Eden Gardens have had their money's worth, because India have really performed wonderfully well on this soft and soddy Eden Gardens turf. And although they have been defeated, there has been no disgrace at all in this Indian defeat. A wonderful performance by this Indian side against a far, far superior team, at least on paper. Argentina, the 1978 World Cup winners, also the World Cup winners in 1930. And India, only middle rankers in Asian football. But then, neither the result nor the performance of the Indian team gives any indication of the huge difference between these two sides. The Argentine players coming back after the match, and there you can see Manoranjan Bhattacharya exchanging jerseys, and it's been really a wonderful day for Indian football. And with